हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने समुद्र मंथन की कथा को सुना था। इस वीडियो में हम कद्रु विनता और गरुण जी की कथा को सुनेंगे और साथ में गरुण जी के महात्म्य का भी वर्णन है जो कि बहुत फलदायक है। सबसे पहले ईश्वर वंदना से शुरू करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी मेरी रक्षा करें। इस कथा में गरुण जी के पराक्रम का भी वर्णन है, इसलिए ये कथा बहुत ही फलदायी है। चूँकि ये कथा बड़ी है, शायद इसलिए एक बार में समझ में न आए, इसलिए वीडियो को 2-3 बार सुनने से पूरी कथा अच्छी से समझ में आ जाएगी। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ यह उच्चैःश्रवा घोड़ा किस रंग का है। विनता बोली, शुभे यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगे। कद्रु ने कहा, परम मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफ़ेद है, परंतु इसकी पूंछ को मैं काली रंग का मानती हूँ। भामिनी, आओ दासी होने की शर्त लगाकर मेरे साथ बाजी लगाओ। इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गई और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगे। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सांपों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। वह दैव संयोग की बात है कि सांपों को उसकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर शाप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सांपों की बढ़ती संख्या देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। ये महाबली दुस्सह पराक्रमी तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो दूसरे प्राणियों को हानि पहुँचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनघ, तुम्हारे द्वारा ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं। उनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतु इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इस कारण तुम किसी प्रकार भी उस पर क्रोध न करना। तात यज्ञ में सांपों का नाश होने वाला है। यह पुराण वृतांत तो तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सांपों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंगवर करकोटक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उसे श्वेत अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने अपने पुत्र को उत्तर दिया,
बेटा ऐसा ही होना चाहिए। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तपोधन, तदनंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया, उस समय कद्रू और बिनता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को निकट से देखने के लिए गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलंधी समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था। आगे समुद्र के विस्तार का वर्णन है। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उनका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग की बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विज श्रेष्ठ, इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। तदनंतर शीघ्रगामिनी कद्रू विनता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्चैःश्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बाल को काले रंग का देखकर विनता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रू ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हारकर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुण माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वह स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज़ भी बड़ी भयंकर थी। वह दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्व रूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले, अग्नि, आप इस प्रकार न बढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं? अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। यह महाबली गरुड़ है जो तेज में मेरे ही तुल्य हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उन सब देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका स्तवन किया। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंख वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। तदनंतर गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ महातेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख गए। रुरु ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार क्यों किया? प्रमति ने कहा, अनुज, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया। इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी बैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसरों पर मुझे कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए इन्हें संदेह में अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षि गण देवताओं के पास जाकर बोले, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत कर देने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों का विनाश करने वाला हो सकता है। तदनंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनिक भय उपस्थित होना चाहता है।
अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी यह कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है यह दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, परंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण के नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि, महर्षियों तथा देवताओं का कल्याण होगा। प्रमति कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने यह सब बात कही। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग से स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुण समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए, जहां उनकी माता बिनता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनिता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही, कल्याणी विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत ही रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहां मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विनता सांपों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सांपों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट हो चलने लगे, अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों की इस दशा को देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। नागमाता कद्रु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटनाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया और उनको आज्ञा दी, तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि की। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रमणीय द्वीप में आ गए। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब ओर विहार करने लगे और पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विनता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। विनता बोली, बेटा, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सांपों ने छल से मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया। माता के यह कारण बताने पर गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, बताओ, मैं तुम्हें क्या ला कर दूं, किस विद्या का लाभ करा दूं अथवा कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। गरुड़ की बात सुनकर सांपों ने कहा, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। सांपों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूँ। विनता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में जीव हिंसकों यानी निषादों का वास है। वहाँ सहस्त्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। किंतु तुम्हें किसी भी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। गरुड़ ने पूछा, माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा है तथा उसमें कौन सा पराक्रम है। विनता बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निगल लिया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुत्र से पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी, अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी।
विनता ने कहा, बेटा वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे पृष्ठभाग का संरक्षण करें, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति और कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। माता की यह बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसार कर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुंचे। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। तदनंतर वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिस ओर गरुड़ का मुख था। गरुड़ द्वारा फैलाए हुए धूल से बेसुध हुए हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गरुड़ के कंठ में चला गया। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विश्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण ने कहा, यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले। गरुड़ ने कहा, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से बचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभिष्ट देश को चला गया। भार्या सहित ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर न जान मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। तदनंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम लोग कुशल तो हो न? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ ने कहा, मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं, परंतु पिताजी, पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है। मुझे सांपों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने के लिए समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए पर्याप्त भोजन बताइए। कश्यप जी बोले, बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए हुए सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। इसमें यह वैर क्यों हुआ और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, यह सारी बातें मैं ठीक ठाक बता रहा हूँ, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में विभावसु नाम से प्रसिद्ध महर्षि थे। वह स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम सुप्रतीक था। वह भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को अपने भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा, भाई बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग हो जाते हैं, तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते और उनमें भेद डालते रहते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनमें छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर वैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं। उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिनकी कहीं तुलना नहीं है। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बढ़ जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा।
इस प्रकार साप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होोगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के साप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हुए हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा है। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्वजन के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते और इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, जब वह ऊपर उठता है उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। उसे देखते ही पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे जल में टूट पड़ता है और दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। यह दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए उतावले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभिष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघ खंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, कश्यप गरुण से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुण, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते समय तुम्हारा मंगल हो। पक्षी प्रवर भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौवें और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यहाँ पर पिता के आशीर्वाद का महात्म्य है कि कश्यप ऋषि के आशीर्वाद देने पर गरुण जो सारे देवताओं को परास्त करके अमृत लाने में सफल होते हैं। महाबली पक्षीराज संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुण उस सरोवर के निकट गए। तदनंतर गरुण ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वह पक्षीराज आकाश में ऊंचे उड़ गए और फिर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी स्वर्णमय शाखा प्रशाखाओं के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुण उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से भयभीत हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डालें। वहीं पर एक विशाल वट वृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुण से कहा, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान शरीर, विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ बलशाली गरुण सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महर्षियों, महाबली गरुण के पैरों द्वारा स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महान शाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। उस महाशाखा को तोड़कर गरुण मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने में ही उनकी दृष्टि बालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर हुए उन ब्रह्मर्षियों को वट की शाखा में लटकते हुए देख गरुण ने कहा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीर प्रवर पक्षीराज ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपटकर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुण ने ऐसा परम अद्भुत पराक्रम किया था जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। गरुण का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में कंप छाप गया और उन्होंने उस पक्षी का नाम इस प्रकार रखा, गरुण। गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुण। उड़ते उड़ते गरुण अनायास ही श्रेष्ठ पर्वत गंधमादन पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। कश्यप जी बोले, बेटा, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले बाल खिल्ले महर्षि कुपित हो तुम्हें भस्म न कर डालें। तदनंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग बाल खिल्ल मुनियों को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार बोले, तपोधनो, गरुण का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। यह महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें।
कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर बालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्य में हिमालय पर चले गए। गरुड़ ने पूछा, भगवान, इस वृक्ष की शाखा को कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताएं जहां बहुत दूर तक मनुष्य न रहते हों। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहां दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुंच सकता था। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। तदनंतर पक्षीराज गरुड़ ने इसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी। बहुत सी धूल उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगी। यह भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, भगवान, यह भयंकर उत्पात क्यों होने लगा है? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनिता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने को उद्यत हैं। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक अमृत को न ले जा सके। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। सौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? बालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई? उग्र श्रवाजी कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उस समय देवताओं, ऋषियों तथा गंधर्वों ने भी उनकी बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के काम पर नियुक्त किया था। बालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवताओं को भी यही कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और बिना कष्ट के वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत छोटे थे। उनका शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वह सब मिलकर पलाश की एक बाती ला रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था। तपस्या ही उनका धन था। वह अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर को लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत ही कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वह अपमान पूर्वक उन्हें लांघ कर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से बालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कार्य का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। वे उत्तम तपस्वी बालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, वह बताता हूँ, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छा अनुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ। ऐसा कहते हैं कि जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। और वह कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप बालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। सत्यवादी महर्षि बालखिल्यों ने हाँ ऐसा ही है कहकर अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा, तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा यह अभिष्ट संकल्प भी मिथ्या न हो। अतः अपने अत्यंत बल और सत्व गुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है वह पक्षियों का इंद्र हो।
देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह करें। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी बालखिल्य मुनि उन मुनि श्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करते हुए बोले, प्रजापति, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभिष्ट था, अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इसी समय शुभ लक्षणा आदर्श कन्या विनता देवी ऋतुकाल आने पर जब स्नान से शुद्ध हुई तब अपने स्वामी की सेवा में गई। उस समय कश्यप जी ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभिष्ट अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। बालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विनता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे यह दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र का पद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी वे दोनों अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में तथा समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विनता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने इंद्र से कहा, पुरंदर, यह दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना। क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्ग लोक में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनता भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने 2 पुत्र उत्पन्न किया, अरुण और गरुण। जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वह अरुण कहलाते हैं। वही सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। भृगुनंदन दूसरे पुत्र गरुण का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुण का यह महान पराक्रम सुनो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुण तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। उन अत्यंत बलवान गरुण को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उन सभी के आयुध आपस में ही आघात प्रतिघात करने लगे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके चोंच, पंख तथा और नाखून से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए। देवताओं और गरुण के बीच भयंकर युद्ध होता है। तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी समय पक्षीराज गरुण सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान स्वर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। पक्षी गरुण उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक ही क्षण में वह अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था और बड़े भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली थे। गरुण ने उन दोनों को देखा। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुण ने सहसा धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। फिर वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों को बीच से काट डाला। फिर वह अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विनतानंदन गरुण की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुण के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए। अतः उन भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुण से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुण ने यह वर मांगा, प्रभु मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। इतना कहकर वे भगवान नारायण से यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विनतानंदन गरुण से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो।
वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवं मस्तु कहकर गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए। उस समय पक्षियों के सरदार गरुड़ का अमृत का अपहरण करते लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षियों का सम्मान मैं अवश्य करूंगा, साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पांख जिनका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे उस त्याग देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पांख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पांख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का दूसरा नामकरण किया। जिसका यह सुंदर पर्ण है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, न हो यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, विहंग प्रवर मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो, मेरा बल भी जान लो। इंद्र पर्वत वन और समुद्र के जलधारी सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी एक पांख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ तथा संपूर्ण चराचर लोगों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ सकते हो। गरुड़ के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, मित्र तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है, तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वह इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट किसी कारण मैं यह अमृत ले जाना चाहता हूँ। इसे बिना किसी को पिए इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूं वहाँ से तुम तुरंत उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षीराज तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वर मांग लो। गरुड़ ने कहा, इंद्र यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूँगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह भी वर मांगता हूँ कि यह महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। तब इंद्र तथास्तु कहकर श्रीहरि के पास चले गए। तदनंतर गरुड़ भी तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे और सांपों से इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे कुशों पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बात कही थी उसके अनुसार आज से मेरी यह माता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक में चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि उसे कोई हर ले गया। तब सांपों ने यह सोचकर संतोष किया कि हमारे कपटपूर्ण वार्ताओं का बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था इसलिए संभव है कि इसमें कुछ अंश लगा हो, उन्होंने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सांपों के जीव के दो भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों को पवित्री की संज्ञा दी गई। यहाँ पर इस कथा की समाप्ति होती है। आगे जब नागों को पता लगता है कि उनकी माता ने उनको शाप दिया था कि जन्मेजय के सर्पयज्ञ में नाग जलकर भस्म हो जाएंगे, तब सारे सर्प बैठकर मंत्रणा करते हैं कि इस शाप से बचने का उपाय क्या किया जाए। अगली कथा में उसके बारे में जानेंगे। हरे कृष्णा।